आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री खड़ीवाले जी, जो दादा नाम से परिचित हैं और ये पुणे में और मुंबई में अपनी आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छे ज्ञाता हैं आयुर्वेद के। तो इनसे हम जानेंगे कि संस्कृत में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनकी पढ़ाई से हम आयुर्वेद को और आगे ले जा सकते हैं। दादा, आप हमें सबसे पहले आयुर्वेद के उगम के बारे में बताइए, क्योंकि ये कहा जाता है कि इसका उगम अथर्ववेद से हुआ है। कोई मानते हैं कि शिवजी इसके प्रणेता हैं और कोई इसको मानते हैं कि ये धन्वंतरी से आया है। तो इसके बाबत आप हमें पहले बताइए कि ग्रंथों में क्या कहा गया है। मेरे ख्याल से हमने पहले वेदों का अभ्यास आयुर्वेद के लिए करना चाहिए जी। चारों वेद में आयुर्वेद का उल्लेख है जी। कि जो मनुष्य प्राणी जिसने जन्म लिया तो उसको जन्म से ही बीमारी आ सकती है, तो इसका विचार चारों वेद में है। आयुर्वेद ये आयुष का वेद, ऐसी इसकी व्याख्या है। और आयुष का वेद खाली अथर्ववेद में है ऐसे नहीं, तो चारों वेद में आयुर्वेद के बारे में काफ़ी जानकारी है। ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, सामवेद में है। हमारे भारतीय शास्त्र सब ग्रंथ प्रामाण्य मानते हैं, तो आयुर्वेद भी ग्रंथ को ज़्यादा महत्व देता है। वैसे वो शब्द प्रामाण्य जैसा मानता है, वैसे प्रत्यक्ष प्रमाण भी मानता है। आयुर्वेद के ग्रंथ की शुरुआत ये अथर्ववेद से हुई ऐसे सब लोग मानते हैं। फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उसमें भी मनुष्य के जीवन के लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है वैसा उसमें है। आप विश्वास नहीं करोगे कि ये सब वेदों में 300 से ज़्यादा वनस्पति का उल्लेख है कि जो मनुष्य को बचाने के लिए, रोग से निवारण करने के लिए उपाय देते हैं। आयुर्वेद की परंपरा हम देखना चाहते हैं तो वो अथर्ववेद से आयुर्वेद ये उपवेद माना जाता है। आयुर्वेद का परंपरा ऐसा है कि ब्रह्मा स्मृत्वा यशो वेदम प्रजापतिम जिग्रहत शोषिनौ तौ सहस्त्राक्षम श्रोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् तेग्नि विषांशते पृथक तंत्राणि ते निरे। ब्रह्मा ने पहले ही सोचा और आयुर्वेद निर्माण किया। ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया, प्रजापति ने अश्विनी कुमार को दिया, अश्विनी कुमार ने इंद्र जो सब भगवान के देव है, मुख्य है, उनको दिया और उन्होंने अत्रेय ऋषि को आयुर्वेद ज्ञान दिया। उसके बाद अत्रेय ऋषि के जो 8 शिष्य थे, अत्रेय ऋषि ने इन सब को अपना ज्ञान दे के उनसे अलग अलग संहिता बनाई। ऐसी एक परंपरा मानी जाती है। दूसरी एक परंपरा जो है वो सुश्रुत परंपरा है कि जो धन्वंतरी संप्रदाय है। तीसरी परंपरा नागार्जुन परंपरा है कि जो कहते हैं कि हमने सब ज्ञान जो लिया है वो रुद्र से या शंकर जी से लिया हुआ है। शंकर जी ने अपना डमरू बजाया और उससे ज्ञान सबको दिया। वो रसशास्त्र जिसका ज़्यादा उल्लेख रसरत्न समुच्चय और ऐसे कई रस ग्रंथ में है। इनके जो प्रमुख थे वो नागार्जुन। ये आयुर्वेद के 3 प्रमुख संहिता जो है उनको बृहत्त्रयी कहते हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह की एक छोटी आवृत्ति अष्टांग हृदय ऐसे भी है। और दूसरे लघुत्रयी करके 3 ग्रंथ है। उसमें भाव प्रकाश है, सारंगधर संहिता है और योग रत्नाकर है। ऐसे 3 ग्रंथ इनको लघुत्रयी कहते हैं। इसके बगैर और कई संहिता बनी हुई है जो कोई मिलती है। तो उसमें और एक काश्यप संहिता करके है कि जो ज़्यादा करके स्त्री और बाल का जो रोग है उनके बारे में ज़्यादा कहते हैं। तो ऐसे प्रमुख 7 संहिता जिनको आयुर्वेद पढ़ना है, जो मूल ग्रंथ है, उनका उन्होंने उपयोग करना चाहिए।